हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आने वाले 24 घंटे में क्या सोचने वाले हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। मिसिंग एनर्जीज़ हैं। एक जो प्यार आपका था, जो साथ आपका था, जो केयरिंग आपका स्वभाव रहा है, जिस तरह से आप इनके लिए ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। जैसे आपसे जुड़ी सारी जो यादें हैं, जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, या आपकी कोई फ़ोटोज़ हों, कुछ आपकी तरफ से गिफ्ट्स, कुछ ऐसे स्पेशल जेस्चर्स आपने इनको दिए हो कि जहाँ इन्हें स्पेशल फील करा है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। एक थोड़ा सा डिप्रेशन की एनर्जीज़ भी हैं कि जहाँ पर दिल दुखता नज़र आ रहा है, दिल में एक दर्द सा नज़र आ रहा है कि चीज़ें बिखर गई हैं, क्यों हो गया है सब। तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन है। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ आए, या इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपका दिल दुखाया, आपको किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, किसी तरह के ब्लेम्स या किसी तरह की नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी है, जहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है। आप हर बार रीच आउट करा है, हर बार आपने इनिशिएट किया है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाए। तो अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है कि ये आपके एफर्ट्स को अहमियत नहीं दे पाए, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। जहाँ आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे, फिर भी इनको संभालने की, इनको नर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने एक ईगो में, एक अलग टॉक्सिक माइंडसेट में, या लोगों के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा थे कि वो प्यार को नहीं देख पाए, वो साथ को नहीं देख पाए। वो जो केयर होता है, जो हमेशा आपकी इनकी तरफ नज़रें रहती होंगी कि अब तो ये कुछ करेंगे, कि आपके लिए कुछ तो जो आप डिज़र्व करते हो कुछ तो करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से नहीं रही। बहुत ज़्यादा ईगो और मैनिपुलेशन के अंदर जैसे स्टक थे, ट्रैप थे, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जब ये सेपरेशन आ गया है, दूरियाँ आ गई हैं। तो आने वाले 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहने वाले हैं इनके। चलिए देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 13 है, 9 है, 8 है, अगेन 13 है, 6 है, 9 अगेन है, एंड 4 है। सो यहाँ 999 की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स, कुछ ना कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और साथ में 4 नंबर भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत डिलेज रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहा है इस कनेक्शन में। तो आने वाले 24 घंटे इनके कुछ भ्रम टूटते नज़र आए हैं, किसी तरह के इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन इनके सामने आ सकती है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुख सकता है, जहाँ पर आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। काम में बिज़ी रहेंगे, लेकिन काम में मन नहीं लगने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि रिश्ता टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। इनकी लाइफ में जैसे एक बिखराव आ गया है, लाइफ में कहीं भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन जैसे इनके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ बिखरता जा रहा है। जहाँ पर जब आपके साथ होते थे, कहीं ना कहीं एक ऐसा इनमें एक ऐसी ऊर्जा रहती थी, एक मोटिवेशन रहता था कि ये हर चीज़ को कर जाते थे। कह सकते हैं कि डीप डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जीज से आने वाले 24 घंटे में
गुजरने वाले हैं जहाँ पर इनके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें समझने वाला हो, समझ सके, इनकी तकलीफ़ को समझ सके। बहुत ज़्यादा रात को डिस्टर्ब रहना, परेशान होना, एंग्जाइटी या जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं जहाँ पर इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरे ट्रिगर्स दिए हैं, चाहे कुछ भी अपने रीज़न्स के कारण दिए हों, तो उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, हैवी एनर्जीज़ में रह सकते हैं और जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है, कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन या कुछ मेजर रियलाइजेशन इनकी लाइफ में हो रहा है जहाँ पर ये रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि जहाँ पर इनकी सोच में आपके लिए जो सोच रही है उसमें एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। आपको रीच आउट करना चाहेंगे, आपकी वैल्यूज समझ आ रही है, आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की वाइब्स हैं, आपकी तरफ रीच आउट करना और आपको माफ़ी मांग सकते हैं आपसे और आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। जो पास्ट में ये बड़ा अपने एटीट्यूड में रहते थे, बड़ा ईगो दिखाते थे अपनी ही धुन में, अपनी ही चीज़ों में, तो अभी इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि ये कहाँ कहाँ गलत हो रहे थे या कहाँ कहाँ जहाँ प्यार या इमोशंस होने चाहिए थे वहाँ ये एटीट्यूड और ईगो दिखा रहे थे, प्राइड से डील कर रहे थे। कुछ इंडिपेंडेंट एक्शन लेना चाहेंगे, आपके साथ ही कमिटमेंट में आना चाहते हैं, कंप्लीशन आप ही के साथ है। बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी बुरा ट्रिगर इनको मिलने वाला है। इनके जो भी जिन पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट रहे हैं ना, चाहे समाज, सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, पेरेंट्स, कोई भी सिचुएशन हो जिसको मेन रीज़न बना रहे थे आपसे दूरियां लाने का, वहीं पर धोखा मिलता नज़र आ रहा है, वहीं पर एंडिंग्स हैं, डीप रियलाइजेशन है कि कहाँ कोशिशें कर रहे थे, कहाँ एफर्ट्स डाल रहे थे, कहाँ मेहनत कर रहे थे, किस दिशा में जा रहे थे, गलत दिशा में मूव कर रहे थे। जहाँ प्यार था, जहाँ सपोर्ट था, जहाँ केयर थी, जहाँ अफेक्शन था, अबंडेंस थी, उस तरफ ना बढ़कर ये किसी और दिशा में मैनिपुलेशन के चलते या अपने ईगो प्राइड के चलते चलते चले गए और अब इतना डिस्टेंस आ गया है, अब कैसे चीज़ों को ठीक करें। दूरियां बहुत आ गई हैं, आप भी बहुत बुरी तरह से डिसहार्टन्ड हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, आपने बहुत रातें रो रो कर गुजारी हो, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। लेकिन ये आने वाले 24 घंटे में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में रहने वाला है कि इतना डिस्टेंस आने के बाद, इतने कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे। किसी तरह का डीप कनेक्शन है, किसी तरह का डीप बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आप पर जितना ट्रस्ट है किसी और पर नहीं कर पाते। चाहे इन्होंने पास्ट में आप ही को बहुत कुछ चीज़ें गलत कह दी, लेकिन जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ था वो वापस बिल्ड होता नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन पर अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, डिनाइल मोड में थे, मानना नहीं चाहते थे कि ये आपको प्यार करते हैं, कि ये भी किसी से प्यार कर सकते हैं, तो उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये समझ पाएंगे नहीं, फ्यूचर आपके साथ है, भविष्य आपके साथ है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। प्लानिंग की एनर्जीज़ में रहेंगे, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें। सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए आता नज़र आ रहा है और इनके लिए किसी तरह का ट्रिगर होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स वही इमोशनल लॉस, शुरू में जैसे बोला मैंने इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में कि किसी तरह के डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से गुजर हैं, किसी तरह के रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटने वाला है कि कहाँ इन्होंने आपने जो साथ दिया था, इन्होंने आपके साथ को, आपके ट्रस्ट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। आपने जो इन पर पूरी तरह से विश्वास किया हुआ था कि ये आपका हाथ कहीं नहीं छोड़ेंगे, और वहीं इन्होंने बीच भंवर में आपको धकेल के छोड़ दिया जहाँ आपको संभलना भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। वो चीज़ों का रियलाइजेशन है बहुत होता नज़र आ रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है, जगलिंग रहने वाली है। जो इन्होंने आपको गलत बातें कही हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहसास होगा, और जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे उनके असली चेहरे भी दिखते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें अपना एक शर्मिंदगी होती नज़र आ रही है, पछतावा होता नज़र आ रहा है, गिल्ट है कि इन्होंने आपके प्योर इमोशंस को नहीं समझा, आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, आपको बहुत गलत तरह से ट्रीट किया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ट्रिगर मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनको काफ़ी बुरी तरह से कुछ धोखा मिलता नज़र आ रहा है। कार्मिक ट्रिगर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ ना कुछ जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, वहीं पर थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, वहाँ पर इनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है, जो इन्हें और ज़्यादा इंटरनली तोड़ेगा। जहाँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, बट दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, बहुत बुरी तरह से तकलीफ़ से गुजरने वाला है। इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की एनर्जीज से ये आने वाले 24 आवर्स गुजरते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड है। इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लोगों के मैनिपुलेशन से परेशान हो गए हैं, लोगों पर ट्रस्ट करके पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो जो गलत किया है उस चीज़ का पछतावा है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, इमोशनली आपके को बहुत मिस करने वाले हैं, इमोशनल क्रेविंग बहुत रहने वाली है, तो परेशान रहने वाले हैं आने वाले 24 घंटे। इन्होंने जो जो किया है कहीं ना कहीं इनको कुछ कर्मा हिट करता नज़र आ रहा है, कुछ ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपको दी हुई तकलीफ़ का कुछ परसेंटेज इन्हें महसूस होगा कि हाँ कितनी पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हैं। क्योंकि आप तो बहुत समय से और बहुत तकलीफ़ से आपने तो बहुत लंबा समय निकाला है, लेकिन इन्हें आने वाले 24 घंटे में बहुत चीज़ों का एहसास हो जाने वाला है कि आपको कितनी तकलीफ़ रही होगी या कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने भी इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था ना। तो इन्होंने जिन पर किया है वहीं पर इनको धोखा मिलेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ बढ़ना है, इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, बर्डन से बाहर निकलेंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे। स्पाइंग बहुत ज़्यादा रहेगी और एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करता नज़र आ रहा है कि आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही को रीच आउट करना है, और उसके लिए जितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जिस तरह के एक्शन की ज़रूरत है, वो लेते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ लाएंगे, आपको फेस कर सके, आपको मना सके, आपसे माफ़ी मांग सके, जो कुछ छुपाया हुआ है, जो एक दोहरे चेहरे के साथ रह रहे थे या मैनिपुलेटिव माइंडसेट में थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए इनसिक्योर हैं, आपके लिए रियलाइजेशन है, जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, तो अपने आप को उस तरह से तैयार करें कि आपको फेस कर सकें। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और एक ऑनेस्ट वे में, आपको ट्रांसपेरेंट वे में रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। डेथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ता जो पूरी तरह से एंड कर दिया था, अब आप ही के साथ फ्यूचर दिख रहा है, पास्ट में आप ही के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, अब आप ही के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ आपकी तरफ जेस्चर की एनर्जीज़ हैं कि आपको रीच आउट करना चाहेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं आने वाले 24 घंटे, और अपनी गलतियों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है कि अब गलतियां कर दी हैं, रिश्ता तोड़ दिया है, सब कुछ मेस क्रिएट कर दिया, स्पॉइल कर दी हैं चीज़ें, आपका दिल इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया, अब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। कैसे आपको फेस करें, क्या एक्सक्यूज़ देंगे, क्या कहेंगे, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपको मैसेज या कम्युनिकेशन बहुत जल्द इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। एक रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है इनको। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, आने वाले 8 डेज़, बहुत लंबा टाइम बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आने वाले 8 दिन के अंदर, 1 से 8 दिन के अंदर आपके पास किसी तरह का कम्युनिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी तरह का एक्शन, किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से आपके साथ आगे बढ़ना है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे, आपको एक इमोशनल वे में एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, बहुत ईगो में रह रहे थे, बहुत बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई थी इन्होंने,
तो वहाँ पर ये अब आपको अप्रोच करेंगे एक प्रॉपर स्टेबल रीयूनियन कमिटमेंट के लिए। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय क्या रहेगा लव लाइफ में। लवर्स है, बिल्कुल यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं। बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर ये जो ट्रैप सिचुएशन है, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सप्रेशन है, वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हैं और आपके साथ कंप्लीशन में आना है। आपके साथ ही एक बहुत गहरा बंधन है, एक गहरा प्यार है, एक बहुत डीप कनेक्ट है, डीप बॉन्ड है। लवर्स आया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो और एक सोल टू सोल कनेक्ट है। कह लीजिए कि आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं। तो ये आने वाले समय में आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। पैशन, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे और न्यू बिगनिंग बहुत इमोशनल वे में हो रही है और रीयूनियन होती नज़र आ रही है। होपफुल रहिए। आने वाला एक हफ्ता और एक महीना मैक्सिमम, एक दिन से लेकर एक महीने के अंदर की एनर्जीज मान लीजिए कि ये आपको कम्युनिकेट करेंगे एक रीयूनियन की एनर्जीज। कम्युनिकेशन तो एक हफ्ते के अंदर आने के चांसेस है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।